पवन खेड़ा जी कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि चीन से इस फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, आपने बाकी सब गिना दिया सिवाय इसके। आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा। हमने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कल सार्वजनिक कर दिया, फिर भी आप पूछना चाहती हैं। इनसे नहीं पलट के पूछेंगी कि राजू सबनानी कौन है जो हिजबुल्लाह के साथ पार्टनर है और आरएसएस के एकल विद्यालय को पैसा दे रहा है 20-30 सालों से। आज बीजेपी, ओवरसीज बीजेपी का चाइना और हांगकांग का उपाध्यक्ष है, जिसको जब ये अरेस्ट हुआ था, इसको छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राजदूत को भेजा था 2003 में। हम भी ये सब बातें उठा सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सीमाओं का प्रश्न है। हम इनसे सीमाओं पे पूछते हैं, ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अरे चीन से लड़िए ना, कांग्रेस से तो लड़ने के लिए पूरा 4 साल बचे हैं, लड़ लेंगे हम भी। हम बहुत सारे कागज पढ़े, हम भी निकाल लाएंगे। राजू सबनानी कौन है, संबित पात्रा, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी। मेरे मित्र संबित पात्रा ने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। सुनील आम्बेकर का नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे हमारे संबित पात्रा जी, संघ के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रागी जी भी जानते होंगे उनको। उनके क्या संबंध हैं इस संस्था से, जरा वो भी खुलासा करिए। कितनी बार गए उनके आमंत्रण पर, क्या क्या संबंध रखे उन्होंने उनसे, पूरा वो जानकारी बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन के इस संस्था से क्या संबंध है, वो भी जानकारी दीजिए। और जिस संस्था में विदेश मंत्री के सुपुत्र कार्यरत है, उस संस्था को तो चीन की एम्बेसी से कितना पैसा कब आया, क्या इसीलिए आपने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल उनकी कोई उपयोगिता आज के प्रश्न पे नहीं है। आज का प्रश्न है चीन हमारी सीमा पर आ गया है, अंदर घुस आया है, 18 किलोमीटर और भीतर आ गया है। आपकी कमजोरी साबित हो गई है, आपकी कूटनीति खत्म हो चुकी है। सेना, एक मजबूत सेना को आपने हाथ बांधे हुए हैं, और सेना पर बात तो तब आती है जब सरकार विफल हो जाती है। सरकार यहां विफल हो गई, आपकी विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ह्यूबाई से, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने करोड़ रुपए आए अभी पिछले महीने, जरा वो भी खुलासा करिए। Xiaomi एक और चीन की कंपनी है, 15 करोड़ उनसे ले लिए प्रधानमंत्री केयर ने, और प्रधानमंत्री केयर में कोई ऑडिट नहीं। हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक पटल से आपने उठाया है। करिए ना आरएसएस का एक अकाउंट। एकल विद्यालय, मैं आपको बताऊं चित्र, पवन खेड़ा जी, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप उसका भी तो जवाब दीजिए कम से कम। मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आप उसका जवाब तो दीजिए। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, मैं लौटूंगी बाकी सारे सवालों पर, लेकिन सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। सर, मैंने उनको चुप करा दिया था। देखिए, मैं तो आपको ज्यादा बोलने का मौका दे रही हूँ पवन खेड़ा जी, तो मेरे बीच में भी न बोले, मेरी आपसे। पवन खेड़ा जी, अब आप ये तो तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके बीच में बोलना है और किसके बीच में नहीं बोलना है। बात ये नहीं है कि आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकती। पिछले 6 साल से सरकार, आपके लिए नहीं कह रहा मैं चित्रा जी, और सरकारी मीडिया हम ही से तो सवाल पूछ रहा है। इनसे बात करो कि भाई वर्तमान में क्या हो रहा है, तो भूतकाल में चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं पूछो तो भविष्य की बातें करते रहते हैं। तो हम आज अगर देश हित में पूछ रहे हैं, देखिए ना किस तरह से बरस रहे हैं आशुतोष जी पर। अरे ये पाकिस्तान नहीं है मेरे दोस्त संबित पात्रा, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के हाथ में है, और भारत एक ऐसा देश है सेना जिसके हाथ में। इसलिए आशुतोष जी अगर कह रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री है, सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, और आप जैसे लोगों का सर्टिफिकेट इस सेना को नहीं चाहिए। इस सेना का सर्टिफिकेट पूरे विश्व के नक्शे पर है, बांग्लादेश नाम है उस देश का। वो भारत सेना का एक सर्टिफिकेट है, ज्वलंत सर्टिफिकेट है, जिसमें अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। तो ये छोड़ दीजिए, इस तरह की छोटी बातें मत किया करिए। अब आइए रागी साहब, आप सूप तो सूप, अब छननी भी कुछ कहने लगी। अरे अपने अकाउंट्स तो सार्वजनिक करिए। आरएसएस की फंडिंग अमेरिका में जो $44 लाख 95 के आसपास आपको मिले थे, उसके बाद से लेकर 2016 तक की जो फंडिंग आपको आई, खुलासा हम भी करेंगे। हमें भी कोई घबराहट नहीं, और चित्रा जी जैसी मजबूत वीर पत्रकार हैं जो हमें चलाने देगी अपने चैनल पर, हमें कोई घबराहट नहीं है आपसे। जितने कागज निकालने हैं जो सार्वजनिक पटल पर हैं हमारे खिलाफ, निकालिए। मेरा ये आपको चुनौती है। आरएसएस अपने अकाउंट्स कब सार्वजनिक करेगी, ये जवाब देकर जाइएगा, और नहीं तो हम सार्वजनिक करेंगे, हमारा आपको वादा है। रागी साहब, आपको मैं निजी तौर पे ये वादा कर रहा हूं, अमेरिका से किसके मार्फत कितना पैसा आता था, इस देश में क्या करने के लिए आता था, वो सब खुलासे हम भी करने वाले हैं। हम अब तक तो सिर्फ चीन की सीमा की बात करना चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्र हित में सीमाओं का प्रश्न उठाना जरूरी है।
लेकिन अगर आप सोचते हैं आप हमारा ध्यान बटा लेंगे तो माफ कीजिएगा, हम चीन पर भी पूछेंगे और संघ पर भी पूछेंगे। क्या रिश्ते हैं आपके चीन से, हम ये भी जानना चाहते हैं। ठीक ये है, उसका राम जवाब ले माधव लेती हूँ। बार-बार शौर्य दोवल को क्यों ले जाता है चीन में, चित्रा जी, ये क्या रिश्ते हैं, ये चित्रा रिश्ता जी। क्या कहलाता है, क्या घुटरगु होती है। नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं चीन से कि 18 बार चित्रा चीन के जी। राष्ट्रपति से मिलता है। क्यों चीन की कंपनियों को हिंदुस्तान में बार बार बुलाता है, क्यों धोलेरा की जमीन चीन को इन्होंने दे दी रूपाणी जी ने। इन सब का हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। चित्रा और जी, हम भी बोल क्यों सकते हैं अमित क्या? शाह के सुपुत्र जय शाह आईपीएल में इतनी चीन की कंपनियों का स्पॉन्सरशिप ले रहा है, वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल ठीक है, क्यों अब नहीं इसका हो रही? जवाब ले लेती हूँ। संबित इन पात्रा, आप सबके बोलिएगा, उत्तर लेकिन मैं संगीत लेंगे, रागी हम से, लेंगे। चूंकि सीधे सवाल और पूछे हैं खुलासे तो संगीत रागी रागी। साहब इतने होने वाले हैं कि आप हाँ, परेशान हो चित्रा जाएंगे जी। कि आपने क्या छेड़ दिया।